जो कॉन्सेप्ट जहाँ से छूटा था वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट्स वाई मैं इसको दोबारा से करा रहा हूँ। म्यूट हो गया था माइक हमारी लास्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये क्लास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी इस फ्री सीरीज़ में मैं कंप्लीट अकाउंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब पर लाइव चला रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम मेनली CBSE एंड स्टेट बोर्ड्स को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट किसी भी बोर्ड से है तो वो इसको पढ़ सकता है, समझ सकता है, और कोई भी डाउट है तो आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। हाँ, तो पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट होता है उसका बंटवारा कैसे करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि सोल प्रोप्राइटर में जो प्रॉफिट होता था वो एक ही बंदा रखता था, सोल प्रोप्राइटर, इसलिए वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होता था वो डायरेक्टली हम क्या करते थे, कैपिटल में प्लस कर देते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का बंटवारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू होगा, एप्रोप्रिएट मैनर में होगा। जो ज्यादा एफर्ट्स लगाता होगा उसे ज्यादा सैलरी वगैरह या कमीशन वगैरह मिल सकता है, ठीक है। कुछ पैसा हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम रिजर्व में भी सेट असाइड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, और साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहाँ पर हम चार्ज कर सकते हैं पार्टनर्स पर, अगर कोई बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट। ये क्या है? एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक्सटेंशन है, जो आपने 11th में देखा था। नेट प्रॉफिट और लॉस एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज हम इसकी जर्नल एंट्री भी देखने वाले हैं, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जर्नल एंट्रीज भी हम लोग देखेंगे। फॉलोइंग आर द कंसीडर्ड एज एप्रोप्रिएशंस। देखो वर्ड क्या लिखा है, इन चीजों को एप्रोप्रिएशंस माना जाता है। जो हम आगे बढ़ेंगे, इनसाइडर्स रिलेटेड आइटम्स को एप्रोप्रिएशंस कहा जाता है ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड देयरफॉर आर द ट्रांसफर टू द पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें के डेबिट साइड में इन चीजों को लिखा जाएगा। सारी चीजें ध्यान से देखिएगा, किससे रिलेटेड होंगी? हमारे पार्टनर से रिलेटेड होंगी। किससे रिलेटेड होंगी? पार्टनर से रिलेटेड होंगी। सैलरी कमीशन टू दी पार्टनर। दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की कैपिटल पर ब्याज। देखो एक बंदा है जिसने 5 लाख कैपिटल लगाया और एक बंदा है जिसने 1 लाख कैपिटल लगाया। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो कभी इसको ये खेद या ये दुख नहीं होगा कि मैंने जो 4 लाख एक्स्ट्रा लगाए थे उसका मुझे क्या मिल रहा है। भाई 4 लाख रुपए पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो पार्टनर सेटिस्फाइड, कभी इसको ये दबा नहीं सकता, और इसको इस चीज का सेटिस्फेक्शन रहेगा कि हाँ मुझे एक्स्ट्रा मिलता है 4 लाख पर इंटरेस्ट। दूसरा, ट्रांसफर टू रिजर्व। भाई फ्यूचर में बुरे समय के लिए पैसे को सेट असाइड करना। रिजर्व वाला जो पार्ट है वो हम 11th में भी देखा करते थे। रिजर्व नॉर्मली जब कंपनी को या फर्म को जब सफिशिएंट प्रॉफिट होता है तो कुछ प्रॉफिट का हिस्सा हम लोग सेट असाइड कर देते हैं फ्यूचर की कंटेंजेंसीज या फ्यूचर की अनिश्चितताओं को ध्यान में रख के। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ट्रांसफर टू दी पोस्टेड टू दी क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरी चीज साथ में अगर हम देखें, इस बंदे ने 50,000 रुपए अपनी जरूरत के लिए निकाले और इस बंदे ने सपोज करो 80,000 रुपए अपनी जरूरत के लिए बिजनेस से निकाल लिए, ठीक है। तो देखो लगा कम रहा है, निकाल ज्यादा रहा है, तो इस चीज को कैसे नलीफाई करोगे या इस चीज को कैसे कंपनसेट करोगे? तो जिसने ज्यादा ड्राइंग की है उस पर ज्यादा ब्याज लगेगा, तो खुद ऑटोमेटिकली उसको थोड़ा सा ना पेन होगा या दर्द होगा कि यार मेरे को ज्यादा, जैसे अगर सपोज करो इस पे 10% हमने ब्याज लगा दिया तो इसको देने पड़ेंगे 5,000 और इसको देने पड़ेंगे 8,000। ऑटोमेटिकली ये बंदा, ये भी हम जस्टिफाई कर पाएंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से जो ज्यादा ड्राइंग करेगा उसको ज्यादा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म को पे करना पड़ेगा, और इसीलिए ये फर्म की इनकम होती है और पार्टनर के लिए खर्चा होता है। कुछ चीजों को मैं यहां पर बता देता हूं, दो चीजें आप समझ लेना। एक तरफ पार्टनर है, इस पूरे के पूरे बिजनेस में एक तरफ पार्टनर्स होते हैं, दूसरी तरफ होती है फर्म, ठीक है। कुछ चीजों को हम पहले से ही समझ लेते हैं ताकि आगे समझने में आसानी होगी। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहता हूं कि सबसे पहले हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, थोड़ा जस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, कुछ आइटम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए क्या होगी? एक प्रकार की इनकम होगी, और फर्म के लिए क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा या एप्रोप्रिएशन कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या होगा? एप्रोप्रिएशन होगा, यानी कि डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाएंगे, ठीक है। ये पार्टनर्स के लिए इनकम होगी। पार्टनर्स के क्या मेंटेन किए जाएंगे? आगे हम बात कर लेते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे, ठीक है। पार्टनर्स के क्या मेंटेन किए जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फर्म का क्या मेंटेन किया जाएगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया,
कमीशन हो गया, ये पार्टनर्स के लिए एक प्रकार की इनकम है, पार्टनर इसमें खुश होता है। फर्म के लिए अगेन ये क्या है, एप्रोप्रिएशन है या एक्सपेंसेस है। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो रिजर्व्स, रिजर्व्स जो है फिलहाल में पार्टनर्स के लिए तो क्या है, फ्यूचर की एक फ्यूचर इनकम कह लो या फ्यूचर की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है। ठीक है, लेकिन फर्म के लिए क्या है, अगेन ये एप्रोप्रिएशन है। तो इसीलिए आगे मैं बताने वाला हूं कुछ चीजें। दूसरा एक बचता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस है और फर्म के लिए क्या बन जाएगी, इनकम। अब समझना, जितनी भी चीजें फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, ये सारी की सारी चीजें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हो जाएंगी, डेबिट। और जो इनकम है ये क्या हो जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, पार्टनर से रिलेटेड आइटम है ये सारे के सारे, आप देख सकते हो ये सारे के सारे आइटम किससे रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है। वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, अगर मैं इनकी बात करूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कमीशन की, तो ये पार्टनर्स के लिए इनकम है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है बट पार्टनर के लिए एक्सपेंसेस है और ये कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगी, डेबिट। रिजर्व्स को फिलहाल में हम ये मान के चलते हैं पार्टनर्स ने अपना कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचाकर एक अलग रिजर्व में रख दिया है, जो भविष्य में क्या आएगा, किसी जरूरत के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं, प्रॉफिट का ही वो हिस्सा है। तो ये दो चीजें आपको बहुत समझना जरूरी है कि वही चीज पार्टनर के लिए क्या होगी और फर्म के लिए क्या होगी। आगे हम समझते हैं प्री एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट को कॉन्सेप्चुअली। हम लोगों ने जो 11th में देखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता था, उस नेट प्रॉफिट को हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट होता है, ये किसके अकॉर्डिंग आता है, एज पर पीएनएल। ठीक है, ये एज पर पीएनएल आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, सपोज करिए थोड़ी देर के लिए मैंने कहा कि ये 5 लाख रुपए का ये नेट प्रॉफिट था। अब जितने भी एप्रोप्रिएशन थे जिनको मैंने आपको यहाँ पे समझाया फर्म के लिए, ये सारे इनसाइडर से रिलेटेड जितने भी आइटम है वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। कौन कौन सी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सपोज करिए 2 पार्टनर है हमारे, लाला और बाला, लाला एंड बाला। दूसरी चीज अगर मैं यहीं पर सैलरी एंड कमीशन लिखता हूं, सैलरी एंड कमीशन, सपोज करिए दोनों को कुछ मिलता है, लाला को भी सैलरी या कमीशन मिलता है, बाला को भी कुछ भी मिलता है। ठीक है, अभी फिलहाल में इनको हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद अगर कुछ पैसा आप चाहो तो ट्रांसफर टू रिजर्व, अगर कुछ पैसे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, याद रखना रिजर्व हम बैलेंस में बनाते हैं, यानी जब हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट होता है या एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट होता है तभी हम रिजर्व बनाते हैं। ठीक है, गरीब इंसान मरने को जा रहा है और गुल्लक में पैसे डाल रहा है, ऐसा नहीं होता ना। गुल्लक में पैसे कब डालता है, जब कुछ बच जाता है, खाने पीने से, जरूरत की चीजों से जब पैसा बच जाता है तभी डालता है। ठीक है, उस पैसे को रिजर्व्स में। ऐसे ही अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो कुछ प्रॉफिट का हिस्सा क्या कर सकते हैं, हम रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे सपोज करो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका 20,000 है, इसका 30,000 है। लाला को सैलरी जो मिलती है सपोज करो आप, ये 7,000 हो गई और इसको क्या मिल रहा है, 3,000 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10,000 सैलरी एंड कमीशन, ट्रांसफर टू रिजर्व में हमने कर लिए मात्र 2,000 रुपए ट्रांसफर। ठीक है, यहां पर एक चीज और क्रेडिट साइड आ जाएगी, ये हमारी फर्म की क्या होती है, इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सॉरी। ठीक है, सपोज करिए लाला का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,000 है और बाला का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 5,000 है, बहुत ज्यादा ड्राइंग करता है ये बंदा। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 6,000 हो गया। बस इतनी चीजें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएंगी। ये प्रॉफिट एज पर द पी एंड एल, जो लास्ट ईयर आपने पी एंड एल बनाया था वहां से उठ के आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पार्टनर्स ने की है तो उसके ऊपर जो भी रेट होगा ये हम सेपरेटली हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ठीक है, हमारी नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। सैलरी कमीशन सिंपली दिया रहता है। ट्रांसफर टू रिजर्व में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 2,000 रुपए ट्रांसफर करना है। अब आपको क्या करना है, इन सबका टोटल करेंगे आप, ये कितना हो जाएगा, 5,06,000 रुपए हो गया। 5,06,000 में से ये आपको 62,000 रुपए माइनस कर देने और इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, टाइम को बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर यूज कर सकता हूं क्या, बिल्कुल मुझे कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा टाइम को थोड़ा सा बचाने के लिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए आपको क्लास में कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। तो 5,06,000 हमारे पास है, 5,06,000 में से 62,000 मैंने माइनस किया तो 4,44,000 का प्रॉफिट आएगा और इस 4,44,000 के प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में रेशियो में बांट देना है। फिलहाल में मैं यहाँ पे लिखता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आप करंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, ये भी मैं आज की क्लास में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लाला एंड बाला, सपोज करिए दोनों इक्वल पार्टनर हैं तो 2,22,000 इसका हो जाएगा, 2,22,000 इसका हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे क्या है कॉन्सेप्ट। ठीक है, हेलो हाय अनुज, रेखा हेलो हाय बेटा।
ठीक है, हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। बेटा क्लास को लाइव क्लास को फटाफट लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जरा एक बार, है ना, जल्दी से। देन हेलो एवरीवन, हेलो हाय। ठीक है, और मैं चैट को थोड़ा देर से अगर देखूं तो मेरे को वैसे ध्यान रखना रहेगा, लास्ट क्लास में हमारा माइक म्यूट हो गया था। ठीक है, तो उसके लिए तो ये कॉन्सेप्ट जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया था वो मैंने आज फिर से आपको रिपीट कर दिया है। ठीक है बेटा, जो टॉपिक अभी मेरा नहीं है मैं उसके बारे में नहीं कर सकता। ठीक है रेखा, तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। तो फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताया, यहाँ पर साथ में वैल्यूज भी मैंने पुट कर दिए। आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो प्रॉफिट एज पर पीएनएल जो भी दे रखा होगा वो लिखना है। मैक्सिमम चीजें मैंने यहाँ पे ली है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व। इसके बाद इन सबको टोटल करना है, इसमें से माइनस करना है। याद रखना ये सारे अप्रोप्रिएशंस हैं, एज पर द डीड ही होंगे। अगर डीड साइलेंट है तो ना तो आईओसी देना है, आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना आईओडी चार्ज करना है, ना सैलरी देना है, ना कमीशन, ना ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, ये सारी चीजें कब करनी है आपको? जब डीड में मेंशन होगी क्या करना है, किसको कितना देना है। अगर इफ डीड इज साइलेंट देन कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी अप्रोप्रिएशन करने की जरूरत नहीं है। तो फीचर्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये आपको याद रखनी है। इनमें से कुछ एमसीक्यूज बनते हैं एग्जाम में देखने को। तो सबसे पहले चीज है, इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हैंस इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट। ये क्या है? पीएनएल अकाउंट का ही एक्सटेंशन है। इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय द पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर का जो भी टोटल नेट प्रॉफिट होता है वो डायरेक्ट कैपिटल में आके ऐड हो जाता है, इसलिए उसको जरूरत ही नहीं होती बनाने की। तीसरी चीज, इट इज एन नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये कौन सा है? नाम मात्र खाता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र का खाता है भाई। नेक्स्ट फोर्थ का, इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज एप्रोप्रिएटेड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि किसी ने ज्यादा मेहनत की तो उसे सैलरी मिलनी चाहिए, या ज्यादा काम करता है तो सैलरी मिलनी चाहिए, ज्यादा बिजनेस लेकर आता है तो कमीशन मिलना चाहिए पार्टनर को। ठीक है, ज्यादा कैपिटल लगाई है तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। अगर ज्यादा पैसा बिजनेस से निकाला है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ पैसा सफिशिएंट बचता है तो आप उसे रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हो। एंट्रीज इन द अकाउंट्स आर मेड गिविंग द अफेक्ट टू द पार्टनरशिप डीड एंड ऑन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी इस पूरे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो एंट्रीज होती हैं वो या तो एज पर डीड होंगी या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, बट मैंने कहा ना कि मेरा आवाज जो है वो रुक गया था बीच में। तो यहाँ पर ए एंड बी पार्टनर्स हैं। एज कैपिटल जो है वो इसकी 1 लाख रुपए, बी की 60,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम है। ठीक है, बी इज टू गेट सैलरी 3,000 पर मंथ एंड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले चीज तो मैं यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ए की इंटरेस्ट कैपिटल कितनी है? 1 लाख रुपए है। 1 लाख का 6% कितना होता है बेटा? 6,000 रुपए होता है। ठीक है, बी का हमारा जो कैपिटल है वो 60,000 रुपए है। 60,000 का 6% कितना होता है? 3600 होता है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर पार्टनर को क्या मिल रही है? सैलरी। सैलरी जो कि 3,000 प्रति माह है, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी? 36,000 रुपए हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें हैं, ये आप वर्किंग नोट में बना सकते हो। फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बना रखा है, सो दैट मेरा टाइम भी बचेगा। और आपको यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट था वो कितना था? नेट प्रॉफिट था आपका 80,000। क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पर बिफोर आफ्टर भी दिया रहता है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ही दे रखा है। इसका मतलब एज पर पीएनएल। अगर ये ऐसा दे रखा होता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर आईओसी, तो थोड़ा ध्यान देना होता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल में ऐसा कुछ नहीं है, तो नेट प्रॉफिट ही हो गया। यहां पर मैंने क्या मेंशन करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी का मैंने अभी कैलकुलेट किया है, कितना? एज पर दी वर्किंग नोट मैंने कैलकुलेट कर लिया 6,000 और 3600, तो ये हो गया आपका 9,600। इसके अलावा आप सैलरी किसको मिल रही है? आई थिंक बी को सैलरी मिल रही है। बी गेट सैलरी, यस। तो बी सैलरी, बी की सैलरी मिल रही है कितनी? ठीक है, बी को कितना सैलरी मिला? बी सैलरी लिख सकते हो, अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, बी का जो सैलरी है, सैलरी ट्रांसफर टू बीस करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, तो कितनी? 3,000 रुपए की सैलरी है। 12 महीने की कितनी हो जाएगी? 36,000 सैलरी हो जाएगी। बस आपको क्या करना है? अब टोटल करना है 80,000। 80,000 के टोटल में से आपको माइनस कर लेना है ये दोनों एप्रोप्रिएशन। दीज आर दी एप्रोप्रिएशन। 80,000 में से आपने
लगभग लगभग आप क्या 46,000 कुछ 9,600 माइनस 36,000 आपने माइनस किया, 34,400 रुपए का आपका प्रॉफिट आएगा। और प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा? इफ डीड इज साइलेंट, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द रेशियो, देन हमें क्या याद रखना है कि प्रॉफिट कैसे बटेगा, प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा? बराबर बराबर होगा बेटा, ठीक है, बराबर बराबर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉफिट का बंटवारा बराबर बराबर कर देते हैं। तो ये कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा? क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि कौन सा मेथड यूज करते हैं, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भेज देना, ठीक है। ए एंड बी, 34,400 का आधा कितना हो जाएगा? 17,200, और इसका भी 17,200, ठीक है। ये हो गया आपका 80,000, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आज हम स्पेशली जनरल एंट्रीज देखेंगे, क्योंकि जनरल एंट्रीज बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार देखने को आई है कि जनरल एंट्री पास है जनरल एंट्रीज। बीच में क्या था, जनरल एंट्री एकदम खत्म हो गई थी, 12th में जनरल एंट्री ज्यादातर पूछा नहीं करते थे, लेकिन देखा कि जनरल एंट्री बच्चे भूलते जा रहे हैं, जबकि बेस जनरल एंट्री है गाइस। अगर आप देखोगे तो जनरल एंट्री पास करने के लिए आपको मैनुअली जनरल एंट्री पास करनी पड़ती है, बाकी लेजर वगैरह तो कंप्यूटर आज की डेट में खुद कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए जनरल एंट्री को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब मैक्सिमम जनरल एंट्रीज आप देखोगे P&L एप्रोप्रिएशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो जनरल एंट्री को मैं यहां पर बताता हूं। सबसे पहले एंट्री फॉर द ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हमने कैपिटल अकाउंट नहीं देखा, बट जनरल एंट्री देख लेते हैं ताकि कैपिटल अकाउंट भी आसान लगने लगेगा आपको। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब प्रॉफिट ट्रांसफर होकर आएगा, यानी जो P&L अकाउंट था, P&L अकाउंट से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री है वो क्या होगी, ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी? तो देखो यहां पर P&L अकाउंट जो होता था वो हो जाएगा डेबिट, ठीक है, टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको क्या बताया था कि P&L का ही एक्सटेंशन होता है P&L एप्रोप्रिएशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया, कोई भी XYZ अमाउंट है वो हमने यहां पर मेंशन कर दिया, ठीक है। अब एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप थोड़ी देर के लिए साथ में ये फॉर्मेट भी देखते चलिए। आप ये फॉर्मेट देख सकते हैं, या फिर मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मेट को हम लोग लेकर आ जाते हैं। जो मैंने फॉर्मेट बनाया था, इस फॉर्मेट को थोड़ी देर के लिए मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको लेकर आ जाता हूँ कुछ यहाँ पर, ठीक है। यस, जर्नल एंट्री से जस्ट पहले आप देख सकते हैं ये फॉर्मेट था। इस फॉर्मेट में ये सारे आइटम थे। अब इनसे रिलेटेड ही आपको जर्नल एंट्रीज करनी है। सबसे पहले आईओसी की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या हो रही है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये चीज क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। तो देखिए एंट्री क्या हो जाएगी? एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन अलाउइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना पड़ेगा, तो दो एंट्री होगी, ठीक है। ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और अलाउ करने की, मतलब आपको पार्टनर्स को भी देना है और फिर उसको क्लोज भी करना है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? एक सेकेंड, एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये किसकी बुक में एंट्री हो रही होती है? इन द बुक्स ऑफ फर्म। किसकी बुक में हो रही होती है? इन द बुक्स ऑफ फर्म, ठीक है। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन है, खर्चा है, डेबिट हो जाएगा। थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको चार्ट बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस है और पार्टनर्स के लिए इनकम है। तो पार्टनर्स का जो भी अकाउंट होगा, नॉर्मली हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, अगर पार्टनर्स के कैपिटल स्लैश करेंट आप दोनों मेंशन करते जाइएगा, ठीक है। आपने जो भी पार्टनर्स के नाम लिखने हैं, यहां पर पार्टनर्स के नाम भी लिख सकते हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, या टू लाला एंड बाला, जो भी हम लोग लिख। अब इसको क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने की एंट्री का मतलब क्या है? इसको लेके जाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन में। तो ये क्या एंट्री हो जाएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप इंडिविजुअली नाम भी लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया लाला, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लाला बाला। वैसे तो वैसे तो ऑलरेडी आप यहाँ पर फॉर्मेट में ही मैंने ये चीज बता दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है, लाला और बाला, ठीक है। इंडिविजुअली भी आप लिख सकते हो और आप सबका भी लिख सकते हो, एक साथ भी लिख सकते हो कंबाइंड। तो आपने ये वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ठीक है। दूसरा फिर है एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब थोड़ी देर के लिए आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का देखिए क्या हो रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो रहा है, किसमें क्रेडिट हो रहा है? P&L में, P&L एप्रोप्रिएशन में। तब एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। और साथ में एक एंट्री पार्टनर्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने की एंट्री क्या होगी? इसमें जो पार्टनर्स होंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये फर्म के लिए इनकम है, ठीक है। ये फर्म के लिए क्या है बेटा?
इनकम है। आपने ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं, लाला एंड बाला, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है तो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या हो जाएगी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, ये क्लोज हो गया। ठीक, फिर क्या है, एंट्री फॉर सैलरी एंड कमीशन। सैलरी एंड कमीशन फर्म के लिए खर्चा है और पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो सैलरी एंड कमीशन जो भी होगा अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, या फिर क्या लिख सकते हो, करंट अकाउंट। आगे हम बताएंगे करंट कब लिखना है, कैपिटल कब लिखना है। ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो पता होगा कि फिक्स मेथड अगर होगा तो करंट अकाउंट में जाएगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा बाय डिफॉल्ट तो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स के। ठीक है, इसको जब क्लोज करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, ये पी एंड एल ये एक एप्रोप्रिएशन है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी एंड जो भी है कमीशन, एक साथ ही बता दिया मैंने आपको। ठीक है, इसकी अलग अलग एंट्री भी कर सकते हो आप। ठीक है, ओके, एंट्री थोड़ा ऊपर कर दी, बात बराबर है। ठीक है, क्लोज कर दिया। आगे क्या होगा, एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग द पार्ट ऑफ प्रॉफिट इन द रिजर्व्स। अगर आप थोड़ी देर के लिए आप देखेंगे यहां पर रिजर्व का हिस्सा भी था, इस रिजर्व की एंट्री क्या हो रही है, ट्रांसफर टू रिजर्व बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर टू रिजर्व या जनरल रिजर्व। तो बस ये वाली एंट्री आपको कर लेनी है। तो आपकी एंट्री क्या होगी, एक ही एंट्री होगी इसकी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, ये एक एप्रोप्रिएशन है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी अगर आप जनरल रिजर्व वगैरह में पैसा ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, ये आपने पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, हिसाब बराबर। एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस, थोड़ी देर के लिए फिर से हम प्रॉफिट पे जाते हैं। ये क्रेडिट बैलेंस था, आपने इस साइड का टोटल लगाया 5,50,05,06,000 और उसमें से ये माइनस किया था 62, तो 4,44,000 आया था। इसको हमने ट्रांसफर किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो क्या एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, आप इसकी एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। आप इंडिविजुअली एक चीज में आपको लिख के बता देता हूं, जहां जहां मैं पार्टनर्स कैपिटल करंट लिख रहा हूं वहां पे आप नाम भी लिख सकते हैं, जैसे लालास कैपिटल अकाउंट कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। और अगर बाला होगा, दो पार्टनर हुए तो लाला एंड बाला। ठीक है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले करा था, हमारा 4,44,000 का प्रॉफिट आया था, हमने 2,22,000 इसके अकाउंट में, 2,22,000 इसके अकाउंट में ट्रांसफर किया था। इज इट क्लियर? आप इस तरीके से पार्टनर्स के नाम अलग अलग लिखेंगे। अगर ये लॉस हो गया होता तो उल्टा हो जाता। ठीक है, किसी वजह से अगर लॉस हो जाता है तो मैं से तो जब लॉस होगा तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा जो आपका लॉस आता है उसी को पार्टनर्स के बीच में अपने रेशो में बांट दिया जाता है। मैंने जैसे बताया था आपको कि एप्रोप्रिएशन सिर्फ और सिर्फ तभी होंगे जब हमको प्रॉफिट होगा, लॉस के केस में नहीं होता। लेकिन अगर फिर भी अगर लॉस हुआ या सपोज एक केस ऐसा आएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज मान लिया जाता है डीड के अकॉर्डिंग, तो फिर उस केस में अगर लॉस हो जाता है तो लॉस के केस में आपकी एंट्री जस्ट अपोजिट हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर कह दिया लाला का कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट एंड बाला, मैं यहाँ पे पार्टनर लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये रेयरेस्ट है, अगर लॉस का केस हो गया तो ये वाली एंट्री होगी, नहीं तो नॉर्मली लॉस का केस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर लॉस होता है तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो ये सारी आपकी जर्नल एंट्री देखने को मिल जाएंगी आपको। ठीक है, अब हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी। यहां तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो जर्नल एंट्री है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का है, वो सब मैंने आपको बता दिया है। होप सो कि आपको क्लियर होगा। जल्दी से ना चैट में एक बार ओके लिख दो फटाफट। ठीक है, इज इट क्लियर? हाँ दीप बोलो भाई, क्या बात है? हेलो दीपाली शुक्ला, कैसे हो बेटा? हाय। सब ठीक? क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो कि नहीं? हाय हेलो। हाँ, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आपको ये तो करना पड़ेगा और क्लास में डेली लाइव आना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ओके, गुड गुड दीपाली, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब हमारे पास आता है इंटरेस्ट। अब देखो,
जैसे मैंने बताया कि P&L एप्रोप्रिएशन में 4-5 चीजों का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम सीखेंगे, फिर ताकि P&L एप्रोप्रिएशन बनाने की जो प्रॉब्लम आ रही होंगी वो खत्म ही हो जाए। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, अब इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। कौन कौन सी चीजें देखी है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख चुके हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी मैंने यहाँ पर सिर्फ फिगर्स डाल दिए थे, बट कैलकुलेट कैसे होता है ये सीखना पड़ेगा। सैलरी, कमीशन एंड ट्रांसफर टू रिजर्व तो सिंपल होता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करना है। सर वो तो सिंपल है, नहीं, उसमें भी कुछ चीजें हो सकती हैं उलझाऊ या परेशान करने वाली। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला टॉपिक हो सकता है, सैलरी कमीशन थोड़ा मॉडरेट होगा। अगर मैं बोलूं इन सब में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा है, तो सर जरा थोड़ा सा मार्क कर दो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा है। तो ध्यान दो भैया, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा, डिफिकल्ट या सबसे ज्यादा मेथड होंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। सेकंड रैंक आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है, थर्ड रैंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, और चौथी रैंक मैं इसको दे देता हूँ। तो इस तरीके से आप बढ़ते जाएंगे, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। ये सबसे ज्यादा टफ होगा, ये सबसे ज्यादा डिटेल में है, ये सेकंड नंबर पर आता है, ये थर्ड नंबर पर आता है, ये फोर्थ नंबर पर आता है, ठीक है। अब इन सब चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में चलते हैं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले तो कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स की जो अब करंट और कैपिटल की कंफ्यूजन है उसको पहले खत्म कर देते हैं। तो भाई हमारे पार्टनर्स के जो कैपिटल अकाउंट होते हैं, 11th में आपने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं देखा या प्रोपराइटर का कैपिटल अकाउंट ओनली देखा था। यहाँ पे पार्टनर्स हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट दो तरीके से मेंटेन किए जा सकते हैं, एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा होता है करंट अकाउंट। आप चैट में भी रिप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है फिक्स क्यों कही जाती है कि बाय डिफॉल्ट ओपनिंग कैपिटल जो होती है वो क्लोजिंग के बराबर होती है 99% केसेस में। ओपनिंग कैपिटल इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। नॉर्मली जितनी शुरुआत में होती है उतनी ही अंत में होती है। कैपिटल को ये लोग फिक्स रखते हैं, उसको छिड़कानी नहीं करते। बाकी प्रॉफिट होता है तो घर ले जाते हैं पैसा, नहीं होता है तो घर से ले आते हैं पैसा, जो भी है करंट अकाउंट के थ्रू। बाकी जितनी भी रिमेनिंग ट्रांजेक्शन होंगे पार्टनर से रिलेटेड, रिमेनिंग आइटम को कहां लिख दिया जाता है, करंट अकाउंट में लिख दिया जाता है। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। थोड़ी देर के लिए ये समझ लो कि फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में डिफरेंस क्या है। फ्लक्चुएटिंग में दो अलग अलग अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। जो कैपिटल होती है वो कैपिटल में ही रहती है, और बाकी जितने भी पार्टनर से रिलेटेड अदर अमाउंट हैं, जैसे सैलरी है पार्टनर को, कमीशन है पार्टनर का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, प्रॉफिट है, लॉस है, वो सारी चीजें करंट अकाउंट में चली जाती है। और यहां पर सारे के सारे आइटम्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं, इसीलिए कैपिटल हम कह सकते हैं ओपनिंग इज नॉट इक्वल्स टू क्लोजिंग, दैट्स वाई इसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसमें कभी अगर प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल बढ़ जाएगी, लॉस हो गया प्रॉफिट की वजह से क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगी, लॉस की वजह से कम हो जाएगी, इसीलिए इसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्योंकि इसमें सारे इफेक्ट कैपिटल के साथ साथ जो भी इफेक्ट अदर चीजें हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कमीशन, सब एक ही अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें जो है वो कैपिटल हमारी फ्लक्चुएट होने लगती है। तो आइए हम थोड़ा सा यहां पर कैपिटल और करंट अकाउंट को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। आपको मैं यहां पर कैपिटल और करंट अकाउंट बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। फिर बाद में हम दोनों के बीच में छोटा सा एक डिफरेंस भी देख लेंगे, ठीक है। ये लीजिए, मैं यहां पर पहले फिक्स मेथड बना रहा हूं। तो, अभी हम सिर्फ दो ही पार्टनर का बनाते हैं ताकि जल्दी हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। पार्टनर्स वैसे तीन तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कौन सा मेथड अभी हम फिक्स मेथड में देख रहे हैं, ठीक है। ध्यान से समझ लीजिएगा, यह फिक्स मेथड चल रहा है। फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक क्या बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे सपोज हमारे दो पार्टनर होंगे, लाला एंड बाला, ठीक है, लाला एंड बाला, ठीक है। ये दूसरा अकाउंट कौन सा होगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर
आप लिख लीजिए फटाफट थोड़ा सा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट रेडी रखते हैं, ठीक है, सो दैट ज्यादा लिखने का टाइम बच जाए। अब समझना, फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनते हैं। कैपिटल अकाउंट को सबसे पहले आसानी से समझते हैं। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में एक चीज बाय बैलेंस बीडी, ये जो ओपनिंग कैपिटल है वो यहां पर आ जाती है। 99% केसेस में आपने ओपनिंग कैपिटल को यहां लिखा और क्लोजिंग कैपिटल को क्या करोगे, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग कैपिटल को यहां पे आपने लिख दिया, ठीक है। 99% केसेस में कैपिटल अकाउंट फिनिश, ओवर, यहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है, समझिएगा बात को, ये यहीं पर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन 1% केस में ऐसा नहीं होगा कि कभी कैपिटल बदलेगी नहीं। पार्टनर्स चाहे तो कैपिटल को बदल सकते हैं, या तो बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर पार्टनर्स कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं तो 11th में आपने एंट्री क्या की थी, कहते हैं ना बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, या अमाउंट ब्रिंग इन इनटू द बिजनेस। तो जब बिजनेस में पैसा लेकर आओगे तो एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहां पे भी वही एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बाय बैंक, या कैश भी लिख सकते हो, ठीक है। कब, जब कैपिटल को बढ़ाने की बात हुई तो आपने ये बढ़ा ली। अगर पार्टनर्स चाहें तो कैपिटल को कम भी कर सकते हैं, तो यहां पर आ जाएगा टू बैंक, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाई अगर आप डिक्रीज करना चाहते हो, ठीक है। तो ये वाला 99% के बाद जो 1% है ना, वो ये वाला केस हो सकता है। और यहीं पर आपका जो है वो, यहीं पर आपकी एंट्रीज को आप, ये कैपिटल अकाउंट खत्म हो जाता है आपका, ठीक है। जरा ध्यान से समझते जाइएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है अगर आप ध्यान से समझते हैं, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। बोलते हैं ना 11th की अकाउंटिंग बड़ी डिफिकल्ट लगती है सर, ठीक है, क्यों लगती है, क्योंकि 11th में नहीं पढ़ते, फिर बोलते हैं 12th की तो समझ में ही नहीं आ रही है, क्योंकि, तो भाई इतना कर लिया। अब करेंट अकाउंट की बात करते हैं। करेंट अकाउंट में बैलेंस हो भी सकते हैं और ना भी हो। एक चीज और याद रखना, कैपिटल अकाउंट हमेशा फिक्स मेथड में स्टार्टेड विद बाय बैलेंस बीडी, यानी ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होगा, और एंड विद टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आएगा। लेकिन करेंट अकाउंट के जो बैलेंस होंगे वो बाय बैलेंस बीडी भी हो सकते हैं, यानी कि क्रेडिट बैलेंस भी हो सकते हैं, ठीक है, आपको पता होगा, या फिर टू बैलेंस बीडी भी हो सकता है, टू बैलेंस बीडी दोनों, यानी कि डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। ये आगे आके आपको थ्योरी में डिफरेंस में काम आएगा, टू बैलेंस बीडी और बाय बैलेंस बीडी दोनों हो सकता है, ठीक है। अब जितने भी पार्टनर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स को कौन कौन सी चीजें मिल सकती हैं, पार्टनर को सैलरी मिल सकती है, कमीशन मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल सकता है, तीन चीजें मिलती हैं नॉर्मली एप्रोप्रिएशंस में, और चौथी चीज होती है प्रॉफिट, जो कि लास्ट में बढ़ता है। पांचवी चीज उनसे ली जाती है जो होती है ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो अब इन चीजों को हम यहां पे रिकॉर्ड करेंगे वन बाय वन। कौन कौन सी चीजें, देखा ग्रीन से लिख रहा हूं, ये पॉजिटिव है, खुशी क्रेडिट, खुशी को क्या करना है, ठीक है। मेरे ऑफिस के आसपास थोड़ा सा ना वो कहते हैं बारात निकल रही है, ठीक है, तो शोर आ रहा है थोड़ा सा। तो भाई ये खुशी क्रेडिट, ठीक है, वैसे खुशी जो होती है कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन समझ लो कि खुशी क्रेडिट होती है, ठीक है, खुशी क्रेडिट होती है। कहां से कबूतर और कहां से क्या बनता है, अगर हिंदी में लिखोगे तो क्रेडिट लिखा था ना, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और खुशी खा से होती है वैसे, तो भाई क्रेडिट होता है, ठीक है, कहां से क्रेडिट होता है ठीक है, के से कहा, जो कहां से कबूतर है जो भी है, तो क्रेडिट खुशी जितनी भी होंगी वो सारी की सारी क्रेडिट होगी। पार्टनर खुश कब होगा, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब उसको मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरी चीज जब उसको सैलरी मिलेगी, ठीक है, तीसरी चीज जब उसको कमीशन मिलेगा, ठीक है, इन सब चीजों की वजह से उसको खुशी हो रही है, ठीक है, खुशी हो रही है। पांचवी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट, ठीक है, मैं ऐसे ही याद रखाता हूं। देखो खुशी क्रेडिट करना है, और अब दुख कब होगा, दुख कब होगा, दुख का पहाड़ टूट पड़ा, वाइफ ने शॉपिंग कर ली, ओहो, ठीक है, ड्राइंग करनी पड़ी, बिजनेस से पैसा निकालना पड़ा, ड्राइंग्स, और उस पर ब्याज लग गया, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो भाई दोनों ही चीजें दुख का कारण है, ठीक है। वैसे तो मुझे इनको रेड से लिखना था, ठीक है, मैं इसीलिए दुख को रेड से, ठीक है, खून के आंसू, है ना खून के आंसू, भाई दुख क्या होंगे, डेबिट होंगे टू ड्राइंग, एक तो ड्राइंग की बंदे ने, और दूसरी चीज उस पर लग गया ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर ये तो आप याद करा रहे हो, याद करने का तरीका है, बहुत सारे बच्चे 11th पढ़ के नहीं आते हैं, वो ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल गया गया वैसा वाला हाल है। तो भाई जो खुशी है वो क्रेडिट, पार्टनर खुश होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब उसे मिलेगा,
सैलरी मिलेगी, कमीशन मिलेगा, P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट मिलेगा, खुशी खुशी क्रेडिट होगी, ठीक है। और ये क्रेडिट है ना, खुशी क्या होगी, क्रेडिट होगी, और दुख डेबिट होंगे। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों को क्या करोगे, डेबिट करोगे, ठीक है, दोनों को डेबिट। दूसरी चीज, उल्टा लॉस हो गया, अगर P&L अकाउंट में या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किसी वजह का लॉस हो गया तो वो उल्टा और आ गया हमारे ऊपर। तो ये तीन चीजें, ऊपर से ये डेबिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस खुद दुखी का कारण है, बिजनेस से ज्यादा पैसा निकाल रखा है आपने, तो डेबिट बैलेंस होगा। क्रेडिट बैलेंस तो अच्छी चीज होती है। आप अपने बैंक अकाउंट में कौन सा बैलेंस देखना पसंद करते हो, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट बैलेंस? जिस दिन डेबिट बैलेंस का मैसेज आएगा समझ लेना दुख का पहाड़, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो हमको क्रेडिट करनी थी, ठीक है, ये सारी चीजों को हमने क्रेडिट कर लिया, ओके, ठीक है, और इन सारी चीजों को हमने डेबिट कर लिया। इसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस कुछ भी आ सकता है। इफ क्रेडिट एक्सेस, अगर क्रेडिट ज्यादा होता है डेबिट के कंपेयर में, इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है, इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है, इस बार इसको ग्रीन से लिख रहा हूं मैं, टू बैलेंस सीडी क्यों, क्योंकि इट्स अ क्रेडिट बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट एक्सेस है, तो ये खुशी वाला बैलेंस इधर आ जाएगा। इतनी सारे खुशी ज्यादा और दुख कम, तो बैलेंस भी खुशी वाला, ठीक है। लेकिन अगर दुख ज्यादा, अगर ये ज्यादा हो रहे हैं, क्या ज्यादा हो रहे हैं, क्या ज्यादा हो रहा है, ये, ठीक है, ये ज्यादा हो रहा है, यार कुछ ज्यादा ही बड़ा स्टार नहीं चल रहा है, छोटा छोटा स्टार लगाता हूं, ठीक है, छोटे छोटे स्टार लगाता हूं, ये वाला, अगर ये वाली चीज ज्यादा निकल रही है तो आपको क्या हो जाना है, आपको हो गया लॉस, या आपका क्रेडिट बैलेंस की जगह अब बैलेंस कौन सा आएगा, डेबिट बैलेंस, डेबिट एक्सेस, ठीक है, ये दुखों वाला पहाड़ इधर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये आपका कैपिटल और करंट अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट होता है, दोनों हमने फिक्स मेथड से देख लिए। अब मैं अगर तो आपको बोलूं कि भाई फ्लक्चुएटिंग मेथड होता, तो यहां पर ये जितने भी आइटम दिख रहे हैं, ठीक है, कौन से आइटम, कहां गया हाइलाइटर, ये रहा, ठीक है, हाँ, ठीक है, थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा भाई। ये जितने भी आइटम हैं ये वाले, ये सारे के सारे आइटम क्या होंगे, इसके नीचे आ जाएंगे, इसके जस्ट नीचे, ठीक है, और ये वाले जितने भी आइटम है फ्लक्चुएटिंग मेथड में इस यहां पर आ जाएंगे बस, और फाइनली एक बार बैलेंस निकल जाएगा तो कौन सा मेथड बन जाएगा। चलो एक जादू दिखाता हूं आपको, चलो जादू देख लेते हैं, ठीक है, जादू देखने की बहुत आदत है ना सर, जादू दिखाओ, चलो जादू दिखाते हैं, आओ जादू देखते हैं। थोड़ी देर के लिए इनको अपन जो है मिटा देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए करंट अकाउंट को मैं यहां से मिटा देता हूं, ठीक है। आपको मैं कहता हूं ये जो है, इसको तो चलो छोड़ो अभी, ये थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, इधर कुछ नहीं है भाई, इधर क्या है, कुछ नहीं है, इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा दिया, डिलीट का ऑप्शन कहां गया, अरे कहां, ये, ठीक है। अब जो थोड़ी देर के लिए जो आपके पास करंट अकाउंट था ना, इसके ऊपर लिख लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप इसको अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा पीछे जाके देखना मैंने क्या किया। आपकी ये जो स्लाइड थी ना, जहां कैपिटल अकाउंट लिखा था, मैंने उसी की कॉपी की और करंट अकाउंट के ऊपर कैपिटल अकाउंट लिख दिया। अब ये बाय बैलेंस बीडी, जब मेथड फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है, कौन सा मेथड, सेकंड मेथड कौन सा है हमारा, फ्लक्चुएटिंग मेथड है, परिवर्तनशील विधि है, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल क्या होती है, कम ज्यादा होती रहती है, तो यहां पर हमारी वही के वही आइटम है। अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, ये क्रेडिट बैलेंस, ये डेबिट बैलेंस, और बाकी सारे आइटम ऐसे कैसे लिखे रहने, ठीक है। सर एक चीज जो हमें उसमें थी और इसमें नहीं दिख रही है, वो है बैंक वाला हिस्सा, बस इसको जहां जगह दिख रही हो वहां पर आराम से लिख दो, और नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। मुझे छोटी सी जगह दिख रही है, यहां पर लिख सकता हूं, ठीक है, यहां पर जगह थोड़ी सी बच रही है तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, अगर पार्टनर्स पैसा लेकर आते हैं तो बाय बैंक, ठीक है, और एक और चीज यहां पे थी, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज इट इज लिख देते हैं, और अगर पैसा पार्टनर निकालता है तो टू बैंक। और वैसे भी ड्राइंग है ही गाइस, ठीक है, ठीक है, वैसे भी ड्राइंग इस साइड तो थी, इसको लिखने की इधर जरूरत ही नहीं है, ड्राइंग ऑलरेडी है, बस खत्म। ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि सारे के सारे ट्रांजेक्शंस जो करंट अकाउंट में आ रहे थे अब वो कहां आ रहे हैं, कैपिटल अकाउंट में आ रहे हैं, अंडर दी फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स मेथड में अननेसेसरी आपको एक अकाउंट बनाना पड़ा जिसका नाम था कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये दो बड़े डिफरेंस थे
इसीलिए मैंने आपको कई जगह जहां पे करंट और कैपिटल, अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा मेथड मेंशन करते हैं, क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन में बोला होगा कि फर्म कौन सा मेथड यूज कर रही है, फिक्स या फ्लक्चुएटिंग। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आप बाय डिफॉल्ट फिक्स मानोगे या फ्लक्चुएटिंग? ठीक है, ओके, ठीक है। तो आप बाय डिफॉल्ट कौन सा मानोगे? मेरे हिसाब से कौन से मेथड को मानने में फायदा है? फ्लक्चुएटिंग मेथड को। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कौन सा? फ्लक्चुएटिंग मेथड को। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्लक्चुएटिंग मेथड को बाय डिफॉल्ट क्यों? क्योंकि इसमें एक ही अकाउंट बनता है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में अगर अगर क्वेश्चन में बैलेंसेस गिवन है, अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस गिवन है, तो समझ जाना वो फिक्स मेथड यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट का मेथड गिवन है, बैलेंस गिवन है, तो आप समझ जाना फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करते हैं, और नहीं भी करते हैं तब हम फ्लक्चुएटिंग मानेंगे, क्योंकि फायदा एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? आपको जिधर फायदा उधर जाना चाहिए ना। एग्जामिनर ने नहीं दिए कैपिटल और करंट के बैलेंस, तो हम अननेसेसरी दो अकाउंट क्यों बनाएंगे? हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, ओनली कैपिटल अकाउंट और अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। ठीक है, अब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस यहाँ पे समझ लीजिए। मैंने इंग्लिश में भी दिया है, साइड में हिंदी में भी दिया है, बट मैं आपको किसी एक लैंग्वेज में, क्योंकि हिंदी में इंग्लिश बोलता हूँ और इंग्लिश पढ़ता हूँ, तो आपको हिंदी जो है वो मिल जाएगा, डोंट वरी। तो मैं उसको डबल से एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मीनिंग की बात करें तो कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स रिमेन फिक्स फॉर अ लॉन्ग पीरियड। फिक्स कैपिटल मेथड में लॉन्ग पीरियड क्यों बोला? क्योंकि एक समय के बाद आपको अपनी कैपिटल को चेंज करना पड़ सकता है। सपोज करो आज से 50 साल पहले हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तब हमारा 5-5 हज़ार रुपए की कैपिटल से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, लेकिन आज 5-5 शेयर की कैपिटल कुछ भी नहीं है, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल चेंज फ्रीक्वेंटली, हर साल, एवरी ईयर, मैं तो यही कहूंगा ईयर बाय ईयर। ठीक है, ईयरली चेंज होती रहती है। दूसरी चीज, कैपिटल अकाउंट्स, टू अकाउंट्स आर मेंटेन, आपने अभी देखा कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, इसमें एक ही अकाउंट होता है, ओनली कैपिटल अकाउंट। रिकॉर्डिंग ऑफ एडजस्टमेंट, जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं, यहां पर सारे एडजस्टमेंट कहां जाते थे? फिक्स मेथड में, करंट अकाउंट में, और यहां पर कहां जाते हैं? कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल बैलेंस जनरली रिमेन्स अनचेंज, और नॉर्मली कौन सा होता है? क्रेडिट होता है। लेकिन यहां पर एवरी ईयर चेंज होता रहता है। कैपिटल कैसी होती है? फ्लक्चुएटिंग होती है। ठीक है, करंट अकाउंट क्या होता है? मेंटेन सेपरेटली, जबकि इसमें करंट अकाउंट सेपरेटली मेंटेन नहीं किया जाता, बनाया ही नहीं जाता है। दूसरी चीज, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो मोर सिस्टमेटिक बट स्लाइटली कॉम्प्लेक्स। कहा था ना, बाय डिफॉल्ट क्या मानना? बाय डिफॉल्ट कौन सी कैपिटल मानना? फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, दो दो अकाउंट बन रहे हैं भाई, इसमें सिंपल एंड इजी टू मेंटेन। ठीक है, सारे के सारी एक ही अकाउंट में डालते रहते हैं, कैपिटल अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन को। चलिए, ये हिंदी में दे रखा है, आप चाहो तो हिंदी में देख लेना, और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और आपको जो नोट्स हैं वो क्लास, लाइव क्लास के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी आप देखोगे डाउनलोड नोट्स के आगे डैश लगा होगा, बाद में एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो इन नोट्स को। ठीक है, ओके। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हमने बात की कैपिटल अकाउंट्स के बारे में, अब हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पहला एप्रोप्रिएशन है। ठीक है, डेबिट साइड जो हम पहले से लिखते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में दो चीजें हो सकती हैं, कि बाय डिफॉल्ट तो वो एज एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? कि अगर डीड में दिया होगा तभी देना है, अदरवाइज नहीं देना है। दूसरी चीज, प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एप्रोप्रिएशन वर्ड यूज कर सकते हैं। यानी कि पार्टनर्स ने, अगर किसी ने ज्यादा कैपिटल लगाई, किसी ने कम कैपिटल लगाई, तो ज्यादा कैपिटल वाले को ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, कम वाली को कम मिले। ये एप्रोप्रिएट तरीका है प्रॉफिट को बांटने का। दूसरी चीज, ऐसा भी हो सकता है कि डीड में ये मेंशन कर दिया गया हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या सिर्फ इतना ही लिखा हो कि आईओसी इज अ चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है? कि ये ऐसी चीज है जो फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों ही केसेस में आपको अलाउ करनी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देना है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज अलाउड इन फुल, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आपको देना है तो देना है, इसको कहते हैं चार्ज। और यही वो केस है जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस आ सकता है। जब मैंने कहा था ना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस की केसेस कम है कि डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस आ जाए, वो आता है जब नॉर्मली चार्ज वाला केस होता है। फर्म को प्रॉफिट हुआ 5,000 का, और आईओसी जो है, आईओसी जो है वो है 10,000 का। बताओ, फर्म को 5,000 का लॉस, चलो 10 क्या है, इसको 11 कर लेते हैं, 11,000 का लॉस हो आईओसी है, तो 6,000 का लॉस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब यही है। नहीं तो नॉर्मली पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लॉस के केसेस नहीं देखने को मिलते, तभी मिलते हैं जब एप्रोप्रिएशन ही चार्ज बन गए हो।
ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोल दिया गया हो तो आपको देना ही पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इनसाइडर से रिलेटेड आएगा P&L एप्रोप्रिएशन में। और लॉस कब होता है? लॉस कब होता है? लॉस को क्या बोलते हैं? लॉस कब हो सकता है? जब एप्रोप्रिएशंस इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। प्रॉफिट तो है बट एप्रोप्रिएशन उससे भी ज्यादा हो रहा है, तो भाई लॉस ही होगा ना फिर तो। दूसरी चीज, अगर एप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन है, तो तीन केसेस हो सकते हैं। तीन केसेस कौन से हो सकते हैं? सफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनना। प्रॉफिट तो है, बहुत प्रॉफिट है, तुम आईओसी से ज्यादा, इसको बोलेंगे सफिशिएंट। प्रॉफिट तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, जैसे ये वाला केस, हमको 10,000 11,000 का आईओसी देना है लेकिन प्रॉफिट हुआ है 5,000 का, इसको बोलेंगे इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तीसरा लॉस। तो तीनों केसेस में हमको क्या करना है? ध्यान से सुनना। लॉस का केस बड़ा आसान है। लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। ध्यान से सुनना, याद रखना, ये वो सारे कॉन्सेप्ट हैं जो क्वेश्चन बोलेगा नहीं, और आपको देखना पड़ेगा क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पास लॉस का केस है और हम आईओसी दिए चले जा रहे हैं, बाद में फिर आपकी पूरी मेहनत पानी में चली जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड इफ, और बाय डिफॉल्ट आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन। ठीक है, अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं करनी है। दूसरी चीज, इन केस ऑफ सफिशिएंट प्रॉफिट। सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? यानी कि जो एप्रोप्रिएशंस है, एप्रोप्रिएशन इज लेस देन अवेलेबल प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट ज्यादा है। भाई एप्रोप्रिएशन है 10,000 के टोटल मिला के, और प्रॉफिट है हमारे पास 80,000 का, आराम से एप्रोप्रिएशन दो, इसीलिए तो एप्रोप्रिएशन होते ही है। तीसरी चीज, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था, ठीक है, कि आपके एप्रोप्रिएशंस हैं 11,000 के और आपका जो प्रॉफिट है वो है 5,000 का। ठीक है, इसको बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, प्रॉफिट तो है लेकिन इतना नहीं है कि हमारे जितने पूरे पूरे एप्रोप्रिएशन हम पे कर सकें, तो प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एप्रोप्रिएशन रेशियो। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? जो 5,000 है, इस 5,000 को ही एक एप्रोप्रिएशन रेशियो निकाल लेना, जैसे लाला और बाला के बीच में सपोज करो 6,000 इसका था और 5,000 इसका था, लाला और बाला के सारे एप्रोप्रिएशन, तो 6:5 में ही आप 5,000 को बांट दोगे। ये है इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस। होप सो कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छी बात ही है, अगर आपको समझ में ना आए तो इसमें बैक जाने का एक ऑप्शन होता है ना, थोड़ा सा पीछे जाके बार बार रिपीट करके देख लेना। ठीक है, ओके ओके। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अगर कोई डाउट नहीं है तो नो डाउट या क्लियर सर चैट में जल्दी से लिख दो और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो ओके सर या क्लियर या नो डाउट। ठीक है, लिखकर हम आगे बढ़े। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये आपके सारे केस हो गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। ठीक है, अब लास्ट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट करते हैं, ये एक और चीज देख लेते हैं, इसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर आज की क्लास बहुत छोटी क्यों लग रही है? छोटा होने का पीछे एक रीजन भी है कि इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं वो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं अभी मैं एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी ओपनिंग कैपिटल। क्योंकि खुद सोचो, आज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आपने एक बंदे से पैसे उधार लिए, कल उधार लेकर आए हो और उससे बोला है कि मैं एक महीने मंथली, मैं महीने के एंड में या एक साल बाद पैसे दूंगा तुमको, तो तुम मुझे बताओ ब्याज कौन से अमाउंट पे कैलकुलेट करोगे और कब कैलकुलेट करोगे? एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि कल ही आपने, आज 19th ऑफ जून है, 18th ऑफ जून को आपने अपने दोस्त से 1,00,000 रुपए लिया है और ये बोला है कि नेक्स्ट ईयर 18 जून 2027 में मैं आपका पैसा लौटा दूंगा ब्याज के साथ। अब बताओ ब्याज की गणना कब होगी? कल लिया था तो आज होगी या एक साल बाद होगी? तो सीधी सी बात है, एक साल बाद होगी। अमाउंट कौन सा रहेगा? जो कल लिया था, यानी कि ओपनिंग वाले अमाउंट पे। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है तो क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी कि फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल। और ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल होगी, ठीक है, जैसे मैंने यहां पर लिखा लाला एंड बाला, ठीक है, यहां पर मैं क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहा हूं, करना सिखा रहा हूं आपको कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये दो पार्टनर है हमारे, अगर इनकी क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास दे रखी है तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल यहां पे रख लेते हैं। सपोज करो एग्जांपल के तौर पे इसकी 5 लाख थी और इसकी
8 लाख कर लो, ठीक है। अगर क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ठीक है, तो आपको क्लोजिंग कैपिटल में क्या क्या ऐड करना है, एक छोटा सा और एक उदाहरण मैं लेता हूं। आप लास्ट ईयर क्या करते थे, जब बैलेंस शीट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट में कैपिटल में क्या करते थे, कैपिटल में प्लस करते थे ना प्रॉफिट, माइनस करते थे लॉस, और माइनस करते थे ड्राइंग। अगर और एक और चीज होती इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वो भी माइनस करते, प्लस कर देते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, माइनस कर और प्लस क्या कर देते एडिशनल कैपिटल, ठीक है। इतना काम करते कि नहीं करते? वैसे लास्ट ईयर आपने सबसे ज्यादा क्या किया था मैं वो बताऊं, 11th क्लास में आपने बैलेंस शीट जब बनाई थी तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये दो काम किए थे, कैपिटल में प्लस करते थे नेट प्रॉफिट और माइनस कर देते थे ड्राइंग। ये दो काम किए थे आपने, इतने तो किए थे ना। अब मैं बताऊं जिस कैपिटल में आपने ये जो दोनों चीजें की थी ये ओपनिंग कैपिटल थी, और जो यहां पर आपने मेंशन की थी ये कौन सी कैपिटल थी, ये थी क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। क्या थी ये, क्लोजिंग कैपिटल थी ये जो आपने निकाली हुई थी। अब अगर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल दी हो और आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी हो, फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको ओपनिंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए, और ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है लेकिन क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और बाकी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो आपको क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल में प्लस करना है सबसे पहले तो ड्राइंग, जो आपने पहले क्या कर चुके होगे, आप माइनस कर चुके होगे, ठीक है। दूसरी चीज आपको जो प्लस किया होगा प्रॉफिट उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और एक चीज मैंने और बताई, अगर एडिशनल कैपिटल होती तो वो प्लस की होती तो उसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। माइनस अगर कुछ है तो एडिशनल कैपिटल वगैरह कुछ है तो उसको माइनस कर लो, और भी अगर कोई चीज है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो उसका रिवर्स इफेक्ट आप दिखाओगे। नहीं तो नॉर्मली ये दो काम तो आपको करने ही है, क्लोजिंग कैपिटल में से ड्राइंग प्लस कर लेनी है, प्रॉफिट को माइनस कर लेना है, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर लेना है। इतना काम आपने किया, ठीक है। ये दो, एक चीज प्लस, ये माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगी क्या, नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। ये आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। ओपनिंग कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट दे देना है, इंटरेस्ट किस पे, इस पर कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, ठीक है। सपोज करो ओपनिंग कैपिटल आती है, मैं यहीं पर कोई अमाउंट लिख देता हूं, इमेजिनरी अमाउंट है, ये मत सोचना कि ये कहां से आ गया, ठीक है। मैं लिख देता हूं ओपनिंग कैपिटल आ गई आपकी 4,50,000 और इसकी आ गई 6 लाख, 6 लाख कर दो, क्या ही जा रहा है अपना, क्या जाता है। अब इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% है तो सिंपली इसका कितना हो जाएगा 45,000 और इसका कितना हो जाएगा 60,000, ठीक है। इस तरीके से आप अगर ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ओपनिंग कैपिटल आप फाइंड आउट करोगे और इसके बाद की बाकी क्रिया करोगे, ठीक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा जैसा कि चलो फटाफट हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, मेरी आवाज आ रही है, होप्स हो कि मेरी आवाज आ रही होगी, अगर आवाज में कोई दिक्कत आए तो बता दीजिएगा। A and B entered into the partnership on 4th April 2017 without any partnership deed. They introduced capital of rupees 5 lakh, ठीक है, and 3 lakh respectively. On 31st October 2017, A advanced rupees 2 lakh by way of loan to the firm without any agreement as to interest. The profit and loss account for the year ended 31st March 2018 showed a profit of rupees 4,30,000, but the partners could not agree on the amount of interest to be charged and the basis of division of profit passed the necessary journal entries and prepared the capital account of the both the partners and दोनों से पूछी गई हैं, ठीक है। दोनों चीजें आपसे पूछी गई हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज जैसा कि मैंने आपको एंट्री सिखाया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो आपको देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना इंटरेस्ट जाएगा, आपने जो अमाउंट दिया था वो कितना दिया था 31 अक्टूबर 2017, 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख रुपए के ऊपर 6% का ब्याज और कितने महीने होंगे 5 मंथ, क्योंकि अक्टूबर खत्म हो चुका है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, ठीक है। तो कितने महीने होंगे 5 महीने होंगे, तो 5 महीने 6 दूनी 12,000,
12,000 12 5,000 आएगा। ठीक है, कितना आएगा गाइस? 5,000 आएगा। पहली चीज तो इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री कर दी हमने। इंटरेस्ट ऑन लोन इतना। एक चीज और छोटी सी जो मिस हो गई है, वो क्या हो चुकी है, ये दूसरी एंट्री कर दी। पहली एंट्री आप इधर कर लीजिए। एक सेकंड, मैं थोड़ा रफी कर देता हूँ इसको। एक सेकंड, इसको हट। क्या है भाई? अच्छा, ये इमेज वाला कॉन्सेप्ट है, नहीं लेगा। ठीक है, हटा देता हूँ इसको। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, किसने ये पैसा दिया था? बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट, ए ने दिया था टू एज लोन अकाउंट। हमने ड्यू की एंट्री नहीं की थी, डायरेक्ट 5,000। और दूसरी एंट्री हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर करने की एंट्री कर देंगे। कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा ये? पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ओके। इसलिए वो पी एंड एल क्रेडिट हो रहा था गलती से। तो आपने ये ड्यू करने की एंट्री, ये आपको ए को पैसा देना है 5,000 रुपए ब्याज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर्स लोन देता है फर्म को तो 6% का ब्याज उसको मिलता है। 6% का ब्याज हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। 2 लाख रुपए का बंदे ने पैसा दिया है, इस पर 6% का ब्याज, और कितने महीने का? 5 महीने का आपको देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा, अब आपको प्रॉफिट बांटना है। प्रॉफिट बांटने से पहले आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है? 4,30,000 का हुआ है। ठीक है, 4,30,000 का हुआ है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, पहले तो पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं, या पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं छोटा सा। ठीक है, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट हम छोटा सा बना रहे हैं यहाँ पर। ये आपका बाय बैलेंस बीडी 4,30,000 रुपए का आपका प्रॉफिट था। 4,30,000 के प्रॉफिट में से सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दो, कितना? 5,000। ठीक है, तो ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये प्रॉफिट चला जाएगा। कितना? 4,25,000 का। ठीक है, ये 4,30,000 टोटल हो गया। अब यहां से हमको क्या बनाना है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स में प्रॉफिट का बंटवारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं। बाय बैलेंस बीडी, या आप यहाँ पे बीडी की जगह आप देखो ये भी लिख सकते हो क्या, पी एंड एल अकाउंट। ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, कितना? 4,25,000। अब 4,25,000 में हमारे पास कोई भी अदर ट्रांजेक्शन नहीं है, कोई भी अदर ट्रांजेक्शन हमारे पास नहीं है। ठीक है, बताइए जल्दी से। ओके, और भी कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है। अब हमको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, चार्ज एट द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अब रेशियो क्वेश्चन में अगर गिवन नहीं है, अगर रेशियो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या करना है? प्रॉफिट को बराबर बराबर बांट देना है। ठीक है, बस। अब हमारे पास रेशियो, बस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, इसमें आप कहीं पे भी देखोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ कैपिटल थी, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना होता है, सिर्फ जो एडिशनल लोन होता है उस पर ब्याज देना होता है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट कितना चला जाएगा? 4,25,000 ए और बी में बढ़ जाएगा। ठीक है, आधा इसका और आधा इसका। दो ही पार्टनर है कि तीन है? दो ही पार्टनर है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2,12,500 इसको, 2,12,500 इसको। ठीक है, वैसे आज की क्लास में मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं कराना था, बट ये क्वेश्चन मैंने करा दिया क्योंकि टाइमली आज क्लास फिनिश हो गई थी। ठीक है, तो ये आपने देखा। आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते हैं। और जो हमारे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड के क्वेश्चंस देखेंगे, वो अगली क्लास में हम कंप्लीटली डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले। आज की इस क्लास में इतना ही। ऑलमोस्ट हमारी एक सवा घंटे की क्लास हो गई। और दूसरी चीज़, हमने इतना ही प्लान किया था आज की क्लास के लिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स काफ़ी जल्दी हमने करा दिए हैं। सो अभी आज क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस करने, अगर अभी तक आपने हमारा ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फ्री टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रज्ञान कॉमर्स, अवेलेबल ऑन
प्ले स्टोर। दूसरी चीज़, इस पे आप टेस्ट सीरीज फ्री में लगा सकते हैं, बहुत सारा मटेरियल फ्री में जो भी डला हुआ है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड देयर इज़ नो फीस, रजिस्ट्रेशन फ्री है। आप डाउनलोड करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज की इस क्लास में यहीं तक काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। तो होप सो कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अब अगली क्लास में। तो बाय बाय एवरीवन, डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइदर आप हरियाणा बोर्ड के हैं, एमपी बोर्ड के हैं, यूपी, बिहार या सीबीएसई बोर्ड के हैं, और आप जहाँ के भी हिंदी, उत्तराखंड बोर्ड है, हरियाणा हिमाचल बोर्ड है, लगभग लगभग सभी में सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, सेम सिलेबस है। ठीक है, जो चीज़ डिफरेंट है हरियाणा और यूपी बोर्ड में, मैं वो अलग से कराऊंगा, डोंट वरी। स्पेशली मैं सीबीएसई एनसीईआरटी को हम टारगेट कर रहे हैं। अगर मैं बुक की बात करूं तो अभी टीएस ग्रेवाल एंड डीके गोयल को मैं प्रेफर कर रहा हूं। ठीक है, आपके बोर्ड्स में कौन कौन सी जो भी बुक चलती हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बढ़िया मस्त पढ़ाई करिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, बाय बाय एवरीवन, बाय।